जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10 की जो प्रश्नावली 14वीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम प्रश्न संख्या 15 को करने वाले। कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। इसने इस प्रश्न में कहा है कि ताश के 5 पत्ते कितने। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रश्न अलग लिखा गया। 5 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के पत्तों निकाला जाता है, जिनमें से निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या चाहिए? आपको प्रायिकता चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ पत्तों को पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है? कुछ पत्तों को पहले से दे रखा है, जिसमें एक है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम के साथ में है यहाँ पर ईंट की दहला। ईंट की दहला सबसे पहले है दहला। ईंट की दहला है। ईंट की दहला के बाद में ईंट का गुलाम है। ईंट के गुलाम के बाद में बच्चों बेगम है, और बेगम के बाद में बादशाह है, और बादशाह के बाद में इक्का भी है। ये 5 पत्ते दिए। क्या दिए हैं? 5 पत्ते। इन 5 पत्तों में से इसने पहला प्रश्न पूछा है बच्चों कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या है? बेगम है। तो देखिएगा, इसका हम हल लिखेंगे कि कुल पत्ते लिखकर हम लिखेंगे टोटल कितने पत्ते बच्चों? 5 पत्ते। फिर यहाँ लिखेंगे बेगम। बेगम कितनी? बेगम एक है। बेगम कितनी है बच्चों? बेगम एक है। किसकी बेगम है? ईंट की बेगम। अब हम लिखेंगे बेगम के आने की प्रायिकता। बेगम के आने की प्रायिकता हमने लिखा बेगम के आने की प्रायिकता। तो बच्चों देखिएगा, बेगम के आने की प्रायिकता लिखकर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा हमने लिखा कुल परिणाम। यहाँ पर वापस हम लिखेंगे बच्चों पीई। क्या लिखा हमने? पीई। क्या लिखा? पीई लिखकर हम देखिए अनुकूल परिणाम कितने? बेगम के 1 बराबर लगा के 1 लिखो। कुल परिणाम कितने? 5। बच्चों 5 लिख लिया। ये इसका क्या आया? उत्तर आया। इसके बाद में हम इस 15वें प्रश्न के दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम 15वें का दूसरा प्रश्न। तो बच्चों नेक्स्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका जो दूसरा प्रश्न है वो सुनिएगा। 5 पत्ते थे हमारे पास में। कितने? 5 पत्ते। इन 5 पत्तों से हमने बेगम को आने की प्रायिकता निकाल ली है। बेगम की आने की प्रायिकता के बाद में बच्चों देखिएगा, इसने कहा है कि यदि बेगम निकाल ली जाती है और बेगम को पुनः उन पत्तों में नहीं मिलाया जाता है और फिर उससे एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है और इसने पूछा एक बेगम है। सुनिएगा, यहाँ पर इसने दूसरा इसके अंदर दिया है। इसने कहा है बेगम को निकालने के बाद पुनः उन पत्तों में नहीं मिलाया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए इक्का है, यानी कि निकाला गया पत्ता। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता क्या है? इक्का है। बी इसने पूछा है बेगम है। क्या है? बेगम है। देखिएगा बच्चों, दोनों को एक साथ सोल्व करने वाले हैं हम। इन दोनों को एक साथ सोल्व करने वाले हैं, तो आप आराम से देखिएगा, ध्यान से इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो इक्का है, हम लिखेंगे कुल पत्ते। क्या लिखेंगे बच्चों? कुल पत्ते लिखकर बराबर लगाएंगे। कुल पत्ते पहले 5 थे। कितने थे? 5। बेगम को निकाल लिया। कुल पत्ते कितने बच्चे? 4 पत्ते। तो देखिए हमने लिखा कुल पत्ते 4। इसके लिए भी कुल पत्ते कितने बच्चों? कुल पत्ते हैं यहाँ पर इसके भी कितने? 4। इक्का कितना? इक्का इसमें 1 है। बेगम 1 थी, बेगम को हमने निकाल लिया था। बेगम कितनी बची बच्चों? अब बेगम रही 0। उन 4 पत्तों में बेगम नहीं है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे इक्का
आने की प्रायिकता, क्या लिखा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। लिखेंगे पीई, अनुकूल परिणाम कितना, इक्का कितना एक, कुल पत्ते कितने 4, इक्का कितना एक, कुल पत्ते कितने 4, हमने लिखा 1/4, ये आया आपके पास में इक्के के आने की प्रायिकता 4 पत्तों में से। फिर बेगम के आने की प्रायिकता, बेगम के आने की प्रायिकता, तो बच्चों देखिएगा बेगम के आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो बच्चों वापस हमने लिखा यहाँ पर P, बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों 0, और कुल परिणाम कितने हैं 4, 4 का डिवाइड 0 में क्या कितना आया 0, यानी कि बेगम आने की प्रायिकता कितनी आई 0, और इक्का आने की प्रायिकता कितनी आई 1/4। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बुक का, जो एग्जाम में पूछा गया है बार बार। इसमें क्या है कि कुछ खराब पेन है, कुछ अच्छे पेन है, यानी कि खराब पेनों की संख्या दे रखी है, अच्छे पेनों की संख्या दे रखी है। तो मैं आपके सामने जो 16 क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, हल लिखा, मैं जो बुक में लिखा हुआ है उसको लिखते जा रहा हूँ। देखिएगा, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या सॉल्यूशन के हिसाब से लिखूंगा। संख्या बराबर कितनी दे रखी बच्चों प्रश्न में 12। अच्छे पेनों की संख्या, किसकी, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या लिखकर मैंने लिखा यहाँ पर 132, क्योंकि 132 अच्छे पेन दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है कुल पेन हमें निकालने हैं, कुल पेन। देखिएगा कुल पेन कितने 132 और 12 कितने हुए 144। अब इसने आगे क्या पूछा है, देखिएगा इसने आगे कहा है बच्चों इन दोनों पेनों को गलती से मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद में इनमें से एक पेन यादृच्छा यानी बिना देखे निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या चाहिए बच्चों, प्रायिकता चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर अच्छा पेन आने की क्या चाहिए हमें बच्चों, प्रायिकता। क्या चाहिए, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों अनुकूल परिणाम, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। वापस हमने यहाँ पर लिखा पीई, अनुकूल परिणाम कितने, अच्छे पेनों की संख्या ही अनुकूल परिणाम है 132। कुल परिणाम यानी कि कुल पेन कितने 144। बच्चों बराबर लगाओ। देखो क्या दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं क्या, हाँ 4 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं। 4 तरी 12, 4 तरी 12, 4 तरी 12, 7 6 चौका 24। अब देखो वापस दोनों ही 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। 11 तिया 33, 12 तिया 36, यानी कि P की वैल्यू कितनी आई 11/12। ये कितना आया, अपने अच्छे पेनों की क्या आई बच्चों, संख्या आई। किस पेन की संख्या आई, प्रायिकता। अच्छे पेनों की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं आपका प्रश्न संख्या 17। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या 17 हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 17 में क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि कुछ अच्छे बल्ब हैं, कुछ खराब बल्ब हैं, उन बल्बों में आपस में मिला दिया जाता है। देखिएगा इसने कहा कुल 20 बल्ब हैं, उनमें से 4 बल्ब खराब हैं और उन बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब होगा। क्या होगा, बल्ब खराब होगा। देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कुल बल्ब कितने दिए इसने 20,
लिखेंगे खराब बल्ब, इसने दिए हैं खराब बल्ब, इसने कितने दिए बच्चों 4। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अच्छे बल्ब, कौन से बल्ब अच्छे बल्ब, 20 में से 4 खराब है तो 16 कितने हुए अच्छे। टोटल बल्ब 20 थे, उनमें से 4 बल्ब खराब है तो 16 बल्ब क्या है अच्छे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर इसने कहा है कि निकाला गया बल्ब खराब है, इसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पर खराब बल्ब आने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे खराब बल्ब आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। लिखा हमने पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने खराब के 4, कुल परिणाम कितने 20, 4 बटावा 20, दोनों 4 के बारे में आते हैं, 4 एकम 4, 5 चौका 20, पीई बराबर कितना आया 1/5। देखिए ऊपर भी 4 का भाग दिया 4 एकम 4, नीचे भी 4 का भाग लगाया 5 चौका 20, ये मैंने क्या किया डिवाइड कर दिया, यह आपका बच्चों क्या आया उत्तर आया। तो बच्चों आप इस 17वें प्रश्न के पहले प्रश्न के उत्तर का क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 17वें प्रश्न के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम 17वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। उसमें इसने कहा है यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, क्या है अच्छा है, क्या है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है अच्छा था, क्या था अच्छा था, तो उस बल्ब को निकालने के बाद में पुनः वापस उसके अंदर नहीं मिलाया जाता, क्या नहीं किया जाता मिलाया नहीं जाता है। तो देखिएगा पहले हमारे पास में 20 बल्ब थे, अब लिखेंगे कुल बल्ब पहले 20 थे, एक बल्ब निकाल लिया है उसको उसके अंदर नहीं मिलाया जा रहा है, यानी कि अब बल्ब कितने बचे कुल वाले 19, दूसरे का उत्तर कर रहे हैं हम। कुल बल्ब अब कितने बचे 19, उसमें से खराब बल्ब निकाला गया बल्ब खराब नहीं था तो 4 अभी भी खराब है। अब अच्छे बल्ब कितने हैं देखिएगा, अच्छे बल्ब 19 में से 4 चले जाएंगे तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे 15। पहले हमारे पास में 16 अच्छे बल्ब थे, अब उसमें से एक अच्छा बल्ब पहले निकाल लिया तो अब कितने बच रहे हैं 15 बच रहे हैं। अब इसने कहा है कि निम्न में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता चाहिए। खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, क्या चाहिए प्रायिकता, यानी कि बल्ब खराब नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों बल्ब अच्छा होगा। तो हम यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, यहां पर वापस लिखेंगे पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने अच्छे बल्ब के खराब नहीं चाहिए तो अच्छे बल्ब के अनुकूल परिणाम में 15, कुल परिणाम है हमारे पास में 19, यह आपका क्या आया बच्चों उत्तर आया। तो बच्चों आप इस 17वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम करने जा रहे हैं आपका 17वां और अब 18वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब 18वें क्वेश्चन में ये बोल रहा है बुक वाला, उसके पास में एक पेटी है, उस पेटी के अंदर क्या है कि कुछ डिस्क रखी हुई है, क्या रखी हुई है बच्चों डिस्क रखी हुई है, उस डिस्क पर 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हुई, कहां तक 1 से 90 तक की। अब इसने कहा है कि यदि इस पेटी से एक डिस्क को यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित अंक होगा। देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन, पेटी में हल लिख रहे हैं हम, पेटी में डिस्क की संख्या, किसकी संख्या बच्चों डिस्क की संख्या, टोटल कितनी डिस्क है 90 तक लिखी हुई संख्या है तो 90 लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक अंक वाली डिस्क। आगे प्रश्न में दिया है
कि एक अंक वाली डिस्क जिसपे अंकित है उसकी प्रायिकता निकालनी है, एक 2 अंक वाली भी निकालनी है, एक 5 से विभाज्य निकालनी है और एक निकालनी है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिएगा, एक अंक वाली डिस्क की संख्या यानी कि 1 से 9 तक जिस पे लिखे हो टोटल संख्या है कितनी, 9। 2 अंक वाली डिस्क की संख्या, देखो 9 डिस्क वो हो गई, 9 चली गई, 90 में से कितनी बची, 81। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहां पर 5 से विभाज्य अंक वाली डिस्क की संख्या। देखिएगा बच्चों, 5 से विभाज्य होने चाहिए, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 की टेबल में आनी चाहिए। तो आपकी 50 तक तो हो रही है 10, फिर 40 हो रहे, यानी कि टोटल कितनी हो रही है 18। यानी कि किसकी टेबल बोले हैं कि 5 बार में कितनी आ जाए, 90 आ जाए। 18 पंजे 90, तो 18 डिस्क किसी 5 से विभाज्य। और इसने कहा एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क, पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क। देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क का मतलब ऐसा है कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके, जैसे 4, 9, 16, इस टाइप से। तो मैं आपको टोटल संख्या गिनाता हूं, देखिएगा, गिनिएगा आप। सबसे पहले आती है 4, पूर्ण वर्ग है। एक आप एक को ले लीजिए, ये भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर 9, 16, 16 के बाद 25, 36, 49, 64, 64 के बाद में आपके आ जाएंगे 64, फिर आ जाएंगे 81, 81 के बाद में 90 से ऊपर नहीं जाना है, तो 100 आते हैं, इसलिए 81 तक। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी, 9 डिस्क ऐसी है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास में यहाँ पर जो इसने पहला क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए, प्रायिकता। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। 2 अंकों की संख्या आने की हमें क्या चाहिए बच्चों, प्रायिकता चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा वापस पीई। अनुकूल परिणाम कितने, 2 अंकों की, ये रहा देखो 2 अंकों की, ये कितने हैं 81। कुल परिणाम कितने बच्चों, 90। दोनों को काटो, 90 नमा 81, दाई नमा 90। पी बराबर कितना आया बच्चों, 9 बटावा 10 आया। ये आपके हुए इस प्रश्न पहले का उत्तर। अब देखिएगा, इसका दूसरा उत्तर हम आगे करने वाले हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो हम दूसरा क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 अंकों वाली प्रायिकता होगी। 2 अंकों की अंक वाली प्रायिकता होने के बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए, प्रायिकता। यहां पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो बच्चों देखिएगा, वापस हमने यहाँ पर लिखा पीई, क्या लिखा, पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखो पूर्ण वर्ग के अनुकूल परिणाम ये दे रखे 9। कुल परिणाम कितने, 90, ये लिखे 90। 9 के बार से 9 एक बार, 90 10 बार। यह आपका क्या आया, पीई बराबर 1 बटावा 10। इसी के साथ में तीसरा प्रश्न भी यहीं पर कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में इसने कहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। हम लिखेंगे 5 से
विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता लिखे हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर अनुकूल परिणाम बटावा बच्चों लिखा हमने कुल परिणाम। वापस हमने लिखा P 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने बच्चों 18 बराबर हमने लिखे 18 कुल परिणाम कितने बच्चों 90। अब देखो 18 के पाड़े से 18 एक बार 90 5 बार तो P कितना आया बच्चों 1/5। यह आपका क्या हुआ बच्चों उत्तर। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस वीडियो में अपनी क्लास में इतना ही, हमने 4 प्रश्न किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली को 1 या 2 वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं, फिर इसकी वर्कशीट करने वाले हैं। आप सभी जुड़े रहिए टमू अकेडमी अपने परिवार के साथ में और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो भी आपकी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास इनको शेयर करिएगा ताकि उनको भी अपना जो ज्ञान है जो नॉलेज है उनको प्राप्त हो सके, अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो गेन कर सके। आप सभी को टमू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। टामू अकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।